तरफ देश के स्टूडेंट सड़कों पर उतरे हुए हैं तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, यहां तक के निर्मला ताई भी सड़कों पर उतरी हुई हैं। निर्मला सीतारमण, आप लोगों को पता है अभी हाल ही में जीएसटी को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया दोस्तों, उसके बाद से जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, जनता उस चीज को समझ चुकी है और जनता किस तरह के सवाल कर रही है वो आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। उससे पहले 3 लाइनें मैं आपको बता दूं कि पूरी भाजपा सड़कों पर उतरी, बीजेपी की सांसें अटक गई, मोदी जी को झुकना ही पड़ा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है प्रदीप चौहान, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। चलिए, बात शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाता हूँ। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? याद है ये कौन राहुल? बहुत मजाक बनाया गया था इसको लेके, कौन राहुल। वक्त ने जब बदला लिया तो ऐसा लिया कि इस कौन राहुल के कुछ दिनों बाद ही दुनिया को पता लग गया कि कौन राहुल। दुनिया को पता लग गया कि कौन राहुल। ये कि आज वो कौन राहुल इतना दिलो दिमाग पर छा गया है कि उस कौन राहुल ने पूरी बीजेपी को सड़क पर लाके खड़ा कर दिया है। जी हाँ, पूरी बीजेपी आज की डेट में सड़क पर है। वो बीजेपी के नेता जो अपनी बपौती समझ बैठे थे शासन करना, जो लोगों को, आम लोगों को क्या समझते थे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आज वो गली गली, बाजार बाजार जाकर प्रधानमंत्री के लिए शुभकामनाएं मांग रहे हैं। शुभकामनाएं इन द सेंस कि एक गलती जो की थी उसको सुधारा, उस सुधारी गलती सुधार को अचीवमेंट बता रहे हैं और प्रधानमंत्री के नाम का जाप कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं मोदी जी का। थी जीएसटी को ठीक करना। जिस दिन से सरकार ने जीएसटी में बदलाव किया है, उस दिन से लेके उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक, कश्मीर से लेके जम्मू से लेकर तमिलनाडु तक और असम से लेकर गुजरात तक, जहां नजर दौड़ाइए बीजेपी के नेता बाजारों में घूमते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेता, यहां तक कि हमारी निर्मला ताई को भी बाजार में उतरना पड़ा, दिल्ली की गलियों में घूमना पड़ा और लोगों को समझाना पड़ा कि ये जीएसटी में जो बदलाव आया है वो कितना फायदेमंद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बाकायदा दुकानों में जाकर सामान खरीद रहे हैं, नोटिस लगा रहे हैं, क्यूआर कोड में नई रेट लिस्ट लगा रहे हैं और बाजारों में घूमते हुए बाकायदा नारे भी लगा रहे हैं। हटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। हटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। हटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। चाहे वो किरण रिजिजू हो, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे वो मनोज तिवारी हो, खबर को समझिए। पहले जीएसटी बढ़ाई, फिर थोड़ी कम करी और किस रैम में कम करी वो समझिए। स्टेट का मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सब के सब बाजारों में, सड़कों पे उतरे हुए हैं और लोगों के आगे बखान कर रहे हैं कि हमने कितना बड़ा काम कर दिया है। उससे ज़्यादा लोगों को पहले ही समझ में आ चुका है कि ये तो गलती का सुधार था। अब एक यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, एक गोवा का वीडियो है। गोवा के मुख्यमंत्री भी एक दुकानदार को ऐसे ही समझाने गए थे। दुकानदार ने गोवन भाषा में समझा दिया वापस उल्टा कि जो 8 साल से हमें लूट रहे थे उसका हिसाब कौन देगा। उसका हिसाब कौन देगा जो 8 साल से जीएसटी के नाम पर। लेकिन एक बात तो तय है, आज की डेट में दफ्तरों में, शाही गाड़ियों में, शाही आलीशान दफ्तरों में, आलीशान होटलों में, आलीशान कार्यालयों में बैठने वाले सारे मंत्री, संतरी, नेता बीजेपी के सड़क पर पहुंच गए हैं। और सिर्फ वजह क्या है? वजह जीएसटी का बखान नहीं है। जीएसटी बखान करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि ये शख्स जो आपकी स्क्रीन पर है, इस शख्स ने बीजेपी की नाक में दम कर दिया है पिछले 1 साल में। आज की डेट में कोई भी काम बीजेपी कर रही है उसका गुणगान करने की जरूरत पड़ रही है।
प्रधानमंत्री को खुद राष्ट्र को संबोधित करना पड़ा कि हमने जीएसटी में बदलाव किया है। बताइए, इतने मजबूर हो गई बीजेपी। और राहुल गांधी ने अब तक, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है, ये सारी बातें कही थी और ये सारी बातें सिरे से सब सच साबित हुई हुई हैं। असर इसी चीज का है कि राहुल गांधी की ये सब बातें जो सच साबित हुई है, अब राहुल गांधी ने कुछ और भी कहा है। उससे डर के अपने लिए ग्राउंड तैयार करने की कोशिश करी। बीजेपी खिसकती हुई जमीन को पकड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसे लगता है ये नहीं करेंगे तो राहुल गांधी का जो हाइड्रोजन बम आएगा, वो बम बहुत कुछ उड़ा जाएगा। मैंने हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करी है, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है, वो आएगा। और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार के युवा ने इनको रोक दिया है, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाएगा। अच्छा, वो कौन राहुल पे अगर फिर लौटे आप, तो कौन राहुल ने चुनाव तो बीजेपी को हरवाया इसलिए कि 400 पार की उम्मीद लगाए बैठी बीजेपी 240 पर अटक गई। लेकिन उसके बाद से जो दम, मैंने पहले कहा कि जो नाक में दम किया हुआ है, दुनिया को पता लग गया कि कौन राहुल। तो अभी हम देख रहे हैं, इसका उदाहरण तो चुनाव जीतते ही दिख गया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट के बाहर रोना पड़ा था कि मेरी आवाज को राहुल गांधी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी नाम जप रहे हैं मोदी जी का। लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है। याद है ना ये बयान आपको? ये एलओपी बनने के बाद पहले सत्र का हाल था। और सही में जिस तरह से सड़क पर राहुल गांधी ने उतार दिया है, एक मुद्दा बीजेपी उनका काट निकालने की कोशिश करती है, राहुल गांधी दूसरा मुद्दा ले आते हैं। आज की डेट में वोट चोर का नारा बीजेपी इस के कदर नेता बुलंद हो चुका है। इसका उदाहरण अगर आपको देखना है तो उत्तराखंड की तरफ जाइए। उत्तराखंड में जो जेनजी युवा सड़क पर उतरे हुए हैं, लगातार रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, पेपर चोर के नारे लगा रहे हैं, पेपर जो लीक हो रहे हैं उसके खिलाफ है। वहां पर देखिए जो राहुल गांधी का वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा है, वो किस तरह से 2 शब्दों के हेरफेर से गूंज रहा है और बड़े जबरदस्त तरीके से गूंज रहा है। गांव में भगवा घुसने ही ना दिया जाए। इनको बोले झंडा हमारे हाथ में दो और भगवा अपने हाथ में वापस लेके जाओ, क्योंकि हमारे संविधान में हमें सिखाया है कि सिर्फ हिंदू धर्म सर्वोपरि नहीं है, भारत के समस्त धर्म सर्वोपरि है। खबर को समझिए, पहले जीएसटी बढ़ाई, फिर थोड़ी कम करी और किस रैम में कम करी वो समझिए। क्योंकि सरकार हिंदू धर्म के नाम पे हमें बेवकूफ बना रही है। मैं तो एक गुजारिश करती हूँ कि हमारे शहीद तिरंगे में लिपट के आते हैं, इन नेताओं को भगवा में लिपट के भेजो, तब इनको औकात पता चलेगी कि ये भगवा समझ कितना बड़ा काम कर दिया है। देखा आपने, और देखा इन युवाओं की बातचीत में कैसा गुस्सा भरा हुआ है। आज के युवा किस कदर इस सरकार से नाराज हो गए। उधर लद्दाख में क्या हुआ ये आपने देखा, लेह में क्या हुआ। आगजनी की घटना को कोई जो है हम लोग कोई उसका हिसाब कौन देगा जो 8 साल से जीएसटी के नाम पर। मैं भी भर्त्सना करता हूं कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन साथ ही ये जानना भी जरूरी है ना कि ये हुआ तो क्यों हुआ। अपनी गलती मानने की बजाय अब सोनम वांगचुक के खिलाफ सीबीआई को छोड़ दिया गया है। सुना है सीबीआई अब उनके पीछे लग गई है। सोनम वांगचुक को देशद्रोही करार देने में पूरा आईटी सेल, पूरा प्रोपेगेंडा सेल जुट गया है। कोई पाकिस्तान से लिंक बता रहा है, कोई कांग्रेस से लिंक बता रहा है, कोई कहीं से बता रहा है। नाक में दम कर दिया इतना है। जरूर है कि ये सारा सिस्टम जो है वो जान चुका है
ये आग अब दबने वाली नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री आजकल आप देख रहे होंगे लगातार नई नई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, नए नए प्रोग्राम्स की घोषणा कर रहे हैं। 11 साल से सत्ता में हैं आप, तब आपको ये सारे प्रोग्राम याद नहीं आए। अब प्रधानमंत्री लगातार जोर दे रहे हैं कि स्वदेशी पे जोर दीजिए, स्वदेशी के बारे में बातें करते हैं। साबित हुई है। भारत में बना सब कुछ है। पहली बात तो खुद जब तक स्वदेशी पहनना शुरू नहीं करेंगे प्रधानमंत्री जी, आपकी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा। और दूसरी बात, 11 साल बाद याद आ रहा है आपको ये सारी चीज़ें। 11 साल तक आपने फिर सरकार चलाई, तो किस चीज़ की सरकार चलाई, कैसी सरकार चलाई? आज 11 साल बाद जब ज़मीन हिल रही है पूरी तरह से आपकी, तो आपको सब याद आ रहा है। अब तो हालत ये है। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से पहले 8 साल तक जीएसटी को बढ़ा दिया गया और उस जीएसटी के नाम पर जनता से पैसा वसूला गया। फिर उसके बाद जीएसटी में कुछ स्लैब में राहत दी गई, कुछ स्लैब में जो है जीएसटी को घटा दिया गया और उसका उत्सव मनाया जा रहा है ताकि जनता सवाल ना पूछ ले क्या 8 साल तक जो जीएसटी बढ़ी थी उसका क्या होगा, जो जीएसटी के नाम पर जनता से पैसा वसूला गया क्या वो पैसा वापस दिया जाएगा। आखिर किस चीज का उत्सव मनाया जा रहा है? उस चीज का जो जनता से अभी तक पैसा लूटा जा रहा था। जनता सवाल पूछ रही है और जनता से कहा जा रहा है कि उत्सव मनाओ। अब आप लोग समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने पहले कहा था कि जितना टैक्स, जितना जीएसटी जनता के ऊपर लगाया जा रहा है, जनता पूरी तरह से कंगाल हो जाएगी। और आखिर में मोदी जी को झुकना ही पड़ा और जीएसटी को कम करना पड़ा। दोस्तों, अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देख लिया, सुन लिया, अपना निर्णय कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिर तक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।